नमस्कार, मिड कैप मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली हावी, निफ्टी 9,200 के करीब। निफ्टी बैंक 400 पॉइंट से ज्यादा फिसला। आईटी, ऑटो, मेटल शेयरों से आया दबाव। थोड़ा पैसा गोल्ड में जरूर होना चाहिए, बाकी तो मैं इक्विटी का ही भक्त हूं। दिग्गज निवेशक के गुरु मंत्र। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में वल्लभ बंसाली ने कहा, इक्विटी के साथ ही बने रहे, डेट फंड के निवेश से बिल्कुल रहे दूर। एमएसएमई राहत पैकेज को बताया क्रांतिकारी कदम। सरकार से 75,000 करोड़ की राहत मिलने की खबर से एनबीएफसी शेयरों में दिखी रौनक। 3% तक दौड़े इक्विटास और बजाज फाइनेंस। डिस्कॉम को 90,000 करोड़ की मदद से पावर शेयरों में दिखी जोरदार तेजी। टाटा पावर 5% तो अदानी पावर 6% भागा, लेकिन सरकारी पावर कंपनियों में दिखी मुनाफा वसूली। पावर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म की तैयारी। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा, नई टैरिफ पॉलिसी का ऐलान होगा जल्द। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 20 से 25% सस्ती बिजली के भी दिए संकेत। अब एफडीआई जो है पूरा 100% अलाउ है, तो अब निश्चित रूप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोड सेक्टर में और आएगी। और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने रोड और हाईवे सेक्टर में एफडीआई बढ़ने की जताई उम्मीद। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ के रोडवे का टारगेट। सीमेंट और स्टील सेक्टर को भी मिलेगा बूस्ट। और आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त के बारे में आज शाम 4 बजे जानकारी दे सकती है वित्त मंत्री। रविवार तक रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की उम्मीद। और मार्केट पर नजर रखिए, जहां पर आज के सत्र में हमने देखा ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली का दबाव जरूर आया है, लेकिन 9200 के आसपास इस समय स्थिर है निफ्टी। एक अच्छा संकेत है। निफ्टी बैंक डेज लो से अपनी चाल को कुछ बेहतर करता हुआ ज्यादातर समय हमने दरअसल 400 पॉइंट से ज्यादा की बिकवाली देखी है, लेकिन इस समय आप गौर करेंगे तो 350 अंकों का ही नुकसान अब रह गया है। फटाफट आपकी स्क्रीन पर बड़ी बातें लेकर आते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हमने देखा आज कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। निफ्टी बैंक पर कुछ दबाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए प्रेशर पॉइंट्स क्या है। आईटी, मेटल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। आज मिड कैप इंडेक्स ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है बाकी इंडाइसेस के मुकाबले। यहां पर फार्मा शेयर और एफएमसीजी शेयरों का ही बोलबाला ज्यादा देखने को मिला है। मारुति, हीरो मोटो जैसे ऑटो कंपनियों में हमने देखा है थोड़ी सी तेजी के ट्रेड जरूर बनते हुए दिखाई दिए हैं, वरना वो सेक्टर जो है नर्म है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर। दरअसल आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से एक और कॉन्फ्रेंस की उम्मीद की जा रही है। जैसे लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर सुबह से कह रहे हैं कि शाम को बाजार बंद होने के बाद एक और ट्रांच आ सकता है इकोनॉमिक पैकेज का। कल हमने देखा था फोकस था दरअसल एमएसएमई, एनबीएफसी जैसे क्षेत्र पर, लेकिन आज सीएनबीसी आवाज के हाथ ये एक्सक्लूसिव जानकारी लग रही है कि दरअसल स्ट्रीट वेंडर्स, किसान, मजदूरों के बारे में ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। फोकस इन्हीं 4-5 तबकों पर रहने वाला है। असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए, उनकी रोजगार कैसे बरकरार रखे जाए, ऐसी चीजों पर आज फोकस रहेगा आज के पैकेज में। हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, इंतजार रहेगा नए ऐलानों का। आप क्या सुन रहे हैं, क्या जानकारी आपके सोर्सेस के हवाले आप लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मुझे सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहत पैकेज की दूसरी किस्त जिसकी घोषणा 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने जा रही हैं, उसमें इस बार फोकस रहने वाला है गरीबों पर, फोकस रहने वाला है मजदूरों पर,
किसानों पर। यह फोकस एरिया होगा आज के स्टिमुलस पैकेज का। इस बात की काफी संभावना है कि आज के राहत पैकेज में आप किसानों के लिए स्पेशल राहत पैकेज, स्पेशल स्कीम की घोषणा होता हुआ देखें, आप मजदूरों के लिए विशेष रियायत की घोषणा होता हुआ देखें, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए विशेष सुविधा दी जाए, इस बात का ऐलान हो सकता है। जो मुझे मोटी मोटी जानकारी है वो बता दूं कि सबसे बड़ी घोषणा हो सकती है आपको स्ट्रीट वेंडर के लिए। स्ट्रीट वेंडर को आसान शर्तों पर उनको क्रेडिट मुहैया कराया जाए, इनके लिए खास स्पेशल क्रेडिट स्कीम लाई जा सकती है। उसका मकसद ये हुआ कि स्ट्रीट वेंडर जो भी हैं उनको हम एक बार उनके खाते में पैसा डाल दें, उस पैसे का इस्तेमाल करके स्ट्रीट वेंडर अपना कारोबार फिर से शुरू कर सके, क्योंकि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित ये लोग हुए हैं, उनको राहत देने की कोशिश होगी स्पेशल क्रेडिट स्कीम के जरिए। दूसरा होगा, इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनके लिए भी सरकार विशेष वित्तीय पैकेज का ऐलान आज के घोषणा में कर सकती है। तीसरा सेगमेंट है आपको किसानों के लिए सूत्र बता रहे हैं कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का, करीब 2 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल क्रेडिट का प्रावधान सरकार कर सकती है। किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए स्पेशल क्रेडिट दिया जाए ताकि वो अपनी जरूरत की सुविधाओं को खरीद सके। तो ये मुझे लगता है आज के पैकेज का मुख्य बातें रहने वाली है। 2 लाख करोड़ तक के पैकेज की बात की है किसानों के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी एक तरह से एक पैकेज आता हुआ दिखाई देगा ताकि उनके हाथ भी कुछ पैसे रहे। माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट लेबर जो बड़े पैमाने से शहरों से निकलकर पैदल ही सही लेकिन अपने गांवों की तरफ रुख कर चुका है, क्या उनके लिए भी आपको लग रहा है आज बड़ी राहत आती हुई दिखाई देगी? किसी तरह का सपोर्ट का ऐलान सरकार करेगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज के राहत पैकेज में माइग्रेंट लेबर के लिए भी सरकार विशेष राहत देने का ऐलान कर सकते हैं। ये जो विशेष राहत होगा वो दरअसल उनके आने जाने में सहूलियत दी जाए, उनके आने जाने के लिए स्पेशल अलाउंस दिया जाए, इस बात की भी घोषणा की जा सकती है। या फिर वो जहां भी गए हैं उनके रहने का पर्याप्त इंतजाम किया जाए, माइग्रेंट लेबर के लिए आवास की पुख्ता व्यवस्था की जाए। इस तरह का ऐलान आप आज के राहत पैकेज में देख सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि असंगठित क्षेत्र के लोगों के साथ साथ माइग्रेंट लेबर जो पिछले करीब 40-45 दिन से लगातार सुर्खियों में बने हैं, उनकी दुर्दशा से सरकार भी कई बार आलोचना के घेरे में आ जाती है। तो मुझे लगता है इस तरफ आज के राहत पैकेज में आपको बड़ा कदम उठता हुआ दिखेगा। तो माइग्रेंट लेबर्स के लिए एक स्पेशल अलाउंस, ये एक बहुत बड़ी चीज होगी और बहुत बड़ी पहल होगी सरकार की ओर से, क्योंकि उस तबके को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है जब से लॉकडाउन अनाउंस किया गया है। वहां पर एक स्पेशल अलाउंस और उनके वापस घर अगर लौटने की और कुछ सहूलियत दी जा सकती है, उस पर भी सरकार का खुलासा होगा। और कृषि क्षेत्र, देखिए कल का पूरा फोकस एमएसएमई और साथ ही साथ फोकस था एनबीएफसीज पर, लेकिन आज कृषि क्षेत्र पर बड़े राहत की उम्मीद है। और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर इस समय इंस्टेंटली तेजी देखने को मिल रही है। हीरो मोटोकॉर्प स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि यहां पर बात करते करते जब से लक्ष्मण ने यह खबर ब्रेक की है 0.5% की और तेजी देखी गई। ये स्टॉक आ चुका है करीब 2.5% ऊपर। इस पर आप ध्यान दीजिए। बजाज ऑटो में भी निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है। फर्टिलाइजर कंपनियां रेडार पर रखनी चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर कंपनियों में भी हम देखेंगे अच्छी खासी तेजी बनती है जब भी कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आता है। एस्कॉर्ट्स जैसे शेयर आप रेडार पर रखिए, वीएसटी टिलर्स जैसे शेयर स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि वहां पर बड़ा मूव आना चाहिए। क्योंकि जब भी कृषि से जुड़े हुए ट्रेड्स की बात होती है, इन स्टॉक्स में सबसे पहल देखने को मिलती है। एस्कॉर्ट्स के आज नंबर से पहले कुछ कूल ऑफ है, लेकिन इस स्टॉक पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आरसीएफ इस घंटे करीब करीब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, 0.5% ऊपर आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब आरसीएफ आप देखिएगा स्क्रीन पर। चंबल फर्टिलाइजर जैसे शहरों में भी हमने देखा अच्छी खासी तेजी पहले से ही बनी हुई है, वो एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। वीएसटी टिलर्स आपने देखा 3% ऊपर। तो ये वो एक्टिव ट्रेड्स है जो इस समय आपने पकड़ने हैं। लक्ष्मण ने आपको खबर बता दी है कि कृषि क्षेत्र को लेकर बड़ा ऐलान होगा। 2 लाख करोड़ के पैकेज की तैयारी यहां पर सरकार ने कर ली है। आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जैसे कल हुई थी, और इन सभी चीजों का ऐलान होगा और इन स्टॉक्स में आपने इस समय फिर ट्रेड लेना है। हीरो मोटोकॉर्प, वीएसटी टिलर्स, आरसीएफ, ये कुछ स्टॉक्स है जो हमने आइडेंटिफाई किए। कुछ और स्टॉक्स मैं आपके लिए ढूंढती हूं जहां पर इस खबर का सीधा इंपैक्ट, सीधा कनेक्शन है। हमारे साथ गाबा साहब जुड़ गए। गाबा साहब, इंडेक्स का ट्रेड से पहले हीरो मोटोकॉर्प पर एक ट्राई दीजिए। 57 रुपए ऊपर है और ये वो हार्ड कोर स्टोरी है जो ग्रामीण इलाकों से ही जुड़ी हुई है। बजाज ऑटो भी वैसी ही कैटेगरी में आता है। दोनों में ट्रेड क्या लेना ये बताइए।
वेल हीरो मोटर की बात करें तो मुझे ट्रेड तो अच्छा लगता है, ऑन द लॉन्ग साइड ले लेना चाहिए। मुझे टारगेट मेरा है 2400 का, मुझे लगता है वहां तक चला जाएगा। स्टॉप लगाना है किसी को तो 2175 का लगा दे तो अच्छा रहेगा। रही बात बजाज ऑटो की, यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड है, मेरे ख्याल से इसका अपमूव 2800 जाना चाहिए, 2800, और स्टॉप होगा करीब करीब मे बी अराउंड 2670 का। तो दोनों ही में ट्रेड बनते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। दोनों ही में ट्रेड